हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ट्रांसलेशन में पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। और सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। इसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आपको सभी पार्टिसिपल के बारे में बताया गया कि ये वर्ब होते हुए एक एडजेक्टिव का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें किसी नाउन की कंडीशन बताई जाती है। इसका पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें किसी नाउन की कंडीशन बताई जाती है कि वो किस कंडीशन में है, किस हालात में है। तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी नाउन की कंडीशन बताई जाती है, तो उसके लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एक एडजेक्टिव के रूप में। जैसे देखिए, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे है कि एक बूढ़ी औरत 10 साल से अपने खोए हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेटे की कंडीशन बताई गई है कि बेटा किस हालात में था, वो खो गया था। खोए हुए बेटे की, कैसे बेटे की, खोए हुए बेटे की। तो यहाँ पे कैसा, कैसी, कैसे लगाने पे ये पता चल रहा है खोए हुए, यानी कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए एक टाइम दिया गया है 10 साल से, और लास्ट में आया है रही थी, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे ही किसी भी टेंस, किसी भी टाइप के सेंटेंस के बीच में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है। तो आपको करना क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसको नाउन के पहले यूज कर देना है एक एडजेक्टिव की तरह, और बाकी जो जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस के रूल से इसको बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन करेंगे कौन प्रतीक्षा कर रही थी, आंसर मिला एक बूढ़ी औरत। तो सबसे पहले लिखेंगे एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन। अब सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन। तो एन ओल्ड वुमेन हैड बीन। अब प्रतीक्षा कर रही थी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा वेटिंग। एन ओल्ड वुमेन हैड बीन वेटिंग, एक बूढ़ी औरत प्रतीक्षा कर रही थी। अब किसकी, अपने खोए हुए बेटे की। तो अपने के लिए यहाँ पे हो जाएगा फॉर हर, अपने के लिए हर का यूज करेंगे। और खोए हुए, खोना की अंग्रेजी क्या होती है, लूज। खोना की अंग्रेजी लूज होती है, और इसका थर्ड फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा खोया हुआ। तो हो जाएगा फॉर हर लॉस्ट सन, खोए हुए बेटे की। तो नाउन के पहले आपको केवल थर्ड फॉर्म का यूज करना है कि एडजेक्टिव की तरह। तो हो जाएगा फॉर हर लॉस्ट सन, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। अब कब से प्रतीक्षा कर रही थी, 10 साल से। 10 साल से है तो क्या लिखेंगे, फॉर 10 ईयर्स। तो सेंटेंस बन गया कि एन ओल्ड वुमेन हैड बीन वेटिंग फॉर हर लॉस्ट सन फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके से आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज इसमें करना है। कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज होते होंगे जब इज एम आर वॉज वर्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते होंगे। इज एम आर वॉज वर्क के साथ वैसे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आता है, और अगर जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब आपको कंफ्यूजन होता है। तो अगर इज एम आर वॉज वर्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये दो सिचुएशन में हो सकता है। एक तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो सकता है। अगर वो पैसिव वॉइस में है तब भी वो किसी टेंस का ही पैसिव होगा, यानी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक तो इस टाइप का वो सेंटेंस हो सकता है, और दूसरा वो एक उसमें पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज हो सकता है। अब जैसे कहना हो कि वह चिंतित था, जैसे कहना हो कि वह चिंतित था, वह चिंतित था। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा ही, और इसके बाद था के लिए आ जाएगा वॉज, और चिंता की अंग्रेजी क्या होती है, वरी, और इसी का थर्ड फॉर्म अगर हम लिख देते हैं तो हो जाएगा वरीड। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। वो कैसा था, चिंतित था।
तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये यूज हुआ है, तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे वरीड। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। तो यहाँ पे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म जो आया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। ऐसे ही मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, तो यहाँ पे टायर्ड भी क्या है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसीलिए वहाँ पे हमेशा टायर्ड ही होता है, टायर कभी नहीं लिखा जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है वह एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। तो यहाँ पे किस नाउन की कंडीशन बताई गई है, इसमें नाउन एक ही आया हुआ है कुर्सी, और इसकी कंडीशन बताए किस हालत में थी, वो टूटी हुई थी। तो यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है, वो बैठा था। तो सबसे पहले हो जाएगा वह बैठा था के लिए ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था। अब कहाँ पे बैठा था, एक टूटी हुई कुर्सी पर, तो हो जाएगा इन अ टूटी हुई। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, ब्रेक, और यहाँ पे अगर पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज करना है तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्रोकन, तो इन अ ब्रोकन चेयर। तो यहाँ भी नाउन के पहले थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया वर्ब का, तो हो गया ही वॉज सिटिंग इन अ ब्रोकन चेयर, वह एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगर परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, यहीं पे बताते हैं आपको थोड़ा, कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका यूज हम कब करते हैं, इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में जो दोनों काम होते हैं, दोनों काम के बीच कुछ समय का अंतर होता है, कुछ समय का अंतर होता है, गैप होता है। और इसमें क्या होता है, जब पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसमें जब पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा काम होता है, और दोनों कामों के बीच में कुछ समय का गैप होता है। तो ये इसका हम पहचान कह सकते हैं। जब भी इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम सबसे पहले हैविंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि परफेक्ट है तो इसमें हैव का यूज़ तो होगा ही, तो यहाँ पे सबसे पहले हैविंग का यूज़ किया जाता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद देखिए इस वर्ब से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर अदर वर्ड है तो उसको लिखेंगे, और फिर कॉमा लगा के जो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा होगा उसको लिखा जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज आपको बताया गया प्रीवियस वीडियो में, जिसका कंप्लीट सेंस होता है। अब वो जिस टेंस में है उस टेंस के रूल से उसको लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है, जैसे खाना खाकर वह स्कूल गया, खाना खाकर वह स्कूल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि खाना खाते खाते स्कूल जाएगा वो, तो खाना जब वो खा चुका पूरी तरह से, खाना खाने का काम जब ख़त्म हो गया उसके बाद वो स्कूल गया। और ऐसा भी नहीं कि जैसे आखिरी बाइट खाया तुरंत निकल दिया बैग उठा के, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। खाना खाएगा, हाथ धुलेगा, बैग उठाएगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। तो खाना खाकर वह स्कूल गया, यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा, यानी कि सबसे पहले इसमें हैविंग का यूज़ करना है। सबसे पहले आएगा हैविंग, और फिर जो पहला वर्ब है जिसमें कर करके या हुए आया उसका थर्ड फॉर्म। तो खा कर है तो यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटन, हैविंग ईटन, क्या खाकर, खाना, फूड, फिर कॉमा लगा देंगे। अब वह स्कूल गया, इसका कंप्लीट सेंस है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। वह स्कूल गया पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा बन गया हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू स्कूल, खाना खाकर वह स्कूल गया। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे है कि स्नान करके उसने पूजा किया, स्नान करके उसने पूजा किया।
तो इस सेंटेंस को भी देख के ऐसा लग रहा है कि जब इसमें ये पहला वाला जो काम है स्नान करने का, ये पूरी तरह से जब कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये दूसरा काम हुआ है पूजा करने का। तो यहाँ भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा हैविंग, तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़ किया गया हैविंग। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस वर्ब की? जिसमें कर करके या हुए आया है। तो इसमें करके किस में आया? स्नान करना में। तो स्नान करना के लिए अगर हम बाथ का यूज़ करते हैं तो हैविंग बाथड हो जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो स्नान करना के लिए एक मॉडर्न फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है टेक अ शावर। तो हो जाएगा हैविंग, टेक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, हैविंग टेकन अ शावर, यानी कि स्नान करके। स्नान करना के लिए अब टेक अ शावर का भी यूज़ किया जाता है। तो हो गया हैविंग टेकन अ शावर, यानी कि स्नान करके उसने पूजा किया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसने पूजा किया, यानी कि यहाँ पे ही या शी लिख सकते हैं। और पूजा करना के लिए वर्शिप का यूज़ करते हैं, और इसका भी आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे। तो हो जाएगा हैविंग टेकन अ शावर शी वर्शिप्ड, स्नान करके उसने पूजा किया। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना होगा। कभी कभी ये पैसिव वॉइस में भी यूज हो जाता है, और जब पैसिव वॉइस में यूज होता है तो हैविंग के साथ आपको बीन लगाना होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, युद्ध में पराजित होकर उसने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पे देखिए युद्ध में पराजित होकर, यानी अपने आप वो पराजित नहीं हुआ, उसको पराजित किया गया। पराजित होकर यानी पराजित उसको किया गया, यहाँ पे उसको हराया गया है। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? पहले इसमें हैविंग का यूज़ करना होगा। सबसे पहले आएगा हैविंग, और क्योंकि इसको पैसिव में बनाना है तो यहाँ पे बीन हो जाएगा, हैविंग बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीट का मतलब हारना होता है, इसका थर्ड फॉर्म आएगा डिफीटेड। अब युद्ध में है तो जाएगा इन द वॉर, इन द वॉर। हैविंग बीन डिफीटेड इन द वॉर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हैविंग बीन डिफीटेड इन द वॉर, यानी कि युद्ध में पराजित होकर अब उसने आत्महत्या कर ली। तो हो जाएगा ही कमिटेड। आत्महत्या करने के लिए कमिट सुसाइड का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा ही कमिटेड सुसाइड। तो ऐसे जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो आपको हैविंग के साथ बीन का भी यूज़ करना होगा। हैविंग बीन डिफीटेड इन द वॉर ही कमिटेड सुसाइड। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप ट्रांसलेशन में पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर मिलता है तो उसमें कहीं भी अगर इसका यूज़ हुआ रहे तो एक तो आप हिंदी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर पाएँ, या फिर अगर वो कहीं इंग्लिश में ही लिखा है तो उसको आप हिंदी में भी समझ पाएँ कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।